हेलो बच्चों, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम देखो रेजोनेंस की एप्लीकेशन, और जो रेजोनेंस की फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आप जानते हैं कार्बोकेटाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में बेटा बनेगा, ठीक है ना। तो जो बच्चा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बहुत बढ़िया तरीके से बेटा सीख लेगा, ठीक है ना, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को बहुत आसानी से बेटा कर रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो देखो कार्बोकेटाइन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कैसे बनता है ये तो बाद की बात है बेटा, ठीक है। और तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन जो होता है ये अनस्टेबल होता है। वैसे भी आप जानते हैं किसी के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है ना। अब ये जो कार्बोकेटाइन होता है जो कि यहाँ पे कार्बन है और इसके साथ में 3 बॉन्ड होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो इस कार्बोकेटाइन की जो वैलेंसी सेल होती है बेटा, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो, इसके पास में होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि ऑक्टेट क्या होता है इसका, इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है वो बच्चों, जब उसकी वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, आप कह सकते हो, ठीक है ना। और ये अनस्टेबल होता है, आप जानते ही हैं। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और साथ में क्या है इसके पास में बेटा, इसकी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट भी इसका इनकम्प्लीट है। क्लियर बात होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का मतलब ये है कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर है कार्बोकेटाइन के ऊपर, देखो ये पॉजिटिव चार्ज आपको कहीं भी मिलेगा, चाहे ओपन चेन में, साइक्लिक में, एरोमेटिक में, कहीं भी मिलेगा, उसी को कार्बोकेटाइन बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। जितना पॉजिटिव चार्ज आपका बेटा क्या होगा, बोलो, जितना पॉजिटिव चार्ज आपका लो होगा, हम बोलेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, उतनी ही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। क्लियर बात है। चलो देखो, अब सवाल आता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के द्वारा बेटा डिसाइड करते हैं। तो देखो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना, कोई भी कार्बोकेटाइन हो उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब दूसरा होता है बेटा हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस की ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो कि हमारा अगला इफेक्ट होगा, एरोमेटिक इफेक्ट जो कि हमने पढ़ा दिया बेटा रेजोनेंस में ये आपको, ठीक है ना। और बेटा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसकी मैं बिल्कुल आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, तो उसमें ज़रूर देखना। ये जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, जिसको डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, ये बहुत ही खास जगह, स्पेशल जगह, केवल स्पेशल टाइप के जो कार्बोकेटाइन होते हैं ना उसी में पाई जाती है। तो आप आसानी से पहचान भी कर सकते हो ये किस प्रकार के कार्बोकेटाइन में बेटा सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस पाई जाती है, क्या होती है, इसके लिए आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ये वाला कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल, बोलो, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री वाला होता है। ये कौन सा बोलो, ये आपका 2 डिग्री वाला। ये कैसा है बेटा, 3 डिग्री वाला। तो ये सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। ध्यान रखना, सारे इफेक्टों में अगर मान लो एक कार्बोकेटाइन बेटा सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता है, तो वो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ये 3 डिग्री वाला आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा आपके लिए कि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस केवल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोमिथाइल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन में बेटा पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो इसकी तो पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मेन क्या है बेटा, मेन आपको ये याद करना है कि जब भी हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम चेक करेंगे बेटा, तो मैं देखो अब तक हमने कौन कौन से इफेक्ट पढ़ लिए बेटा, अब तक हमने पढ़ा है, देखो रेजोनेंस पढ़ ली है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया है, और बेटा इंडक्टिव इफेक्ट को हमने पढ़ लिया है। तो अब जो हम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, वो इन्हीं 3 इफेक्ट के अंतर्गत आएगी बेटा, ठीक है ना। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं तीनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की कंपेरिजन करता हूँ तो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है।
देन आफ्टर हाइपर कंजुगेशन, और सबसे वीक होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। मान लो हमें 3 कार्बोकैटायन मिलेंगे, एक रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होगा, एक हाइपर कंजुगेशन के द्वारा होगा, और एक होगा बेटा इंडक्टिव के द्वारा। तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? जब भी पॉजिटिव चार्ज किसका पार्ट होगा बेटा? कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज जब भी कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा मतलब रेजोनेंस में होगा। अब देखो कॉन्जुगेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो पढ़ ली है, ठीक है ना, तो आप उसको देख सकते हैं बेटा। तो रेजोनेंस की वजह से हमेशा कंजुगेशन आएगा, या जहाँ पर कंजुगेशन है वहाँ पर क्या आएगा बेटा? रेजोनेंस आएगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? हमेशा बढ़ेगी। देखो ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कंजुगेशन हमेशा पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है बेटा? स्टेबल करता है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा? डीलोकलाइज होगा। और डीलोकलाइजेशन हमेशा क्या करता है? चाहे कोई मोलिक्यूल हो या फिर कोई कैटायन हो बेटा, उसकी स्टेबिलिटी को क्या बढ़ता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, मोर रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी बेटा उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा आपका? ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बात है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ध्यान से देखो। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताइए। मैंने 3 कार्बोकैटायन लिए यहाँ पर, इन तीनों कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? ये कार्बोकैटायन की पहचान करिए जरा, कौन सा बेटा? इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और कितने डिग्री वाला है ये? 1 डिग्री वाला है बेटा। ये भी क्या है? ये भी बोलो कौन सा? बेंजाइलिक वाला है। कौन सा है? 2 डिग्री वाला है बेटा। ये कैसा है बेटा? ये 3 डिग्री वाला है। अब मुझे ये बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? आप जानते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के द्वारा क्या बोलो यहाँ पर, यहाँ बेंजीन का बेटा कैसा इफेक्ट होता है? प्लस एम होता है। क्या होता है बोलो? प्लस एम। तो ये प्लस एम, और या आप कह सकते हो रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज देखो किसमें? कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे, पॉजिटिव को क्या कर देंगे बेटा? स्टेबल कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बेंजीन रिंग से कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? रेजोनेटिंग 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका और भी ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस है। यानी कि आप ये कह सकते हो तीनों जो आपके कैटायन है यहाँ पर तीनों में रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस किस में ज़्यादा है? रेजोनेंस बेटा इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। 3 बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला आपका जो कार्बोकैटायन है 3 डिग्री वाला, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। क्या होगा बोलो? अब क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि इसमें 3 बेंजीन रिंग है, मोर रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हमसे पूछे कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है तो सी वाला बेटा। और स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर निकलवाता है तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी निकाल सकते हो। सी सबसे बढ़िया होगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए होगा बेटा। ए आपका सबसे वीक होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा बेटा क्या है? करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। अब देखिए ये कौन सा कार्बोकैटायन है? डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। तो अगर एलाइलिक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे बेटा हम एलाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है ना। और ये भी क्या है बेटा? ये एलाइलिक कौन सी डिग्री वाला है? ये 1 डिग्री वाला है। देखो ये भी एलाइलिक है बेटा, ये भी क्या है आपका? एलाइलिक है। लेकिन ये कितने डिग्री वाला है? ये 2 डिग्री वाला। अब देखो ये वाला क्या है बेटा? ये भी एलाइलिक है। तीनों एलाइलिक हैं ये, तीनों क्या बोलो? तीनों एलाइलिक हैं ये, तीनों एलाइलिक कार्बोकैटायन है बेटा। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, या स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा बेटा, देखो यहाँ पर ये जो आपका 1 डिग्री है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है, कंजुगेशन में है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोलो रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है। इसमें देखिए इस वाले को देखिए बेटा 2 डिग्री वाले को, रेजोनेंस और प्लस CH3 का क्या है? यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है यहाँ पर, और साथ में काम कर रहा है बेटा रेजोनेंस, ठीक है ना। तो दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो बी वाला जो है ए वाले से ज़्यादा स्टेबल है। अब सी की बात करते हैं। सी वाले में देखिए यहाँ पर रेजोनेंस क्या काम कर रही है बोलो? रेजोनेंस काम कर रही है, कॉन्जुगेशन। और साथ में ये देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, तो 2 मिथाइल का कैसा इफेक्ट होता है बोलो? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने थे आपके? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है? 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये बेटा 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ये वाला 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन है। तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों? सी वाला होगा, ठीक है ना। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने की कोशिश करें, आपका आंसर अगर हम यहाँ लिखें
कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है, तो नो डाउट आपको आंसर मिल गया होगा। सबसे बढ़िया रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस तो तीनों में बराबर ही है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन किस में ज़्यादा है बोलो, सी वाले में ज़्यादा है। ए वाले में केवल रेजोनेंस ही है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों, सी वाला होगा। सी वाला सबसे ज़्यादा होगा, देन आफ्टर बी, और सबसे वीक कौन सा होगा बेटा, ए होगा। ए कम स्टेबल होगा। ये होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर एलाइलिक की, ठीक है ना, 1 डिग्री और 2 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, यहाँ देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। चलो पहले आपको ये देखना कि कौन से कार्बोकेटाइन में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। देखो यहाँ देखिए, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के बराबर में यहाँ पर देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर काम कर रहे हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लग रहा है प्लस एच, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है। बी वाले को देखते हैं बेटा हम, बी वाले को देखिए, ये बेटा कॉन्जुगेशन यानी कि रेजोनेंस, क्या है यहाँ पर, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है बी वाला, यानी कि बी वाला ए वाले से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेटिंग में होती है किससे, हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन केसों को छोड़कर। सी की बात करें तो सी में देखिए बेटा क्या काम कर रहा, एक तो रेजोनेंस काम कर रही है, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, प्लस क्या काम कर रहा है यहाँ पर देखो, मिथाइल के 3 अल्फा हाइड्रोजन काम कर रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन का कैसा इफेक्ट है बेटा, प्लस एच, तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर बात है। और वैसे भी ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है, क्लियर है। तो इसका मतलब ए और बी में अगर कंपैरिजन करें तो बी बढ़िया है, और अगर सी को भी इंक्लूड करें तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब डी को बात करते हैं, देखो डी में क्या बेटा, यहाँ पर डी में एक तो आप देख रहे हो यहाँ पर रेजोनेंस, क्या देख रहे हो बोलो, एक तो रेजोनेंस काम कर रही है बेटा, कॉन्जुगेशन, और साथ में देखिए एक तो ये 3 डिग्री भी है, तो ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मिथाइल जो हैं, इन दोनों मिथाइल का बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन काम कर रहे हैं, यानी कि प्लस एच काम कर रहा है, यानी कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों, और हाइपर कंजुगेशन में यहाँ पर कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कितने थे बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डी वाला जो है बेटा आपका ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। और अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो डी सबसे बढ़िया होगा, सी उसके बाद, और बी उसके बाद, और ए सबसे लास्ट में आएगा। ये होगा इन चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्लियर है। ये वाला जो पहले वाला है बेटा, ये वाला आपका सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्या होगा, ये वाला आपका लीस्ट स्टेबल होगा, क्लियर है। तो बहुत आसान है, रेजोनेंस को ध्यान रखना बस आपको, पॉजिटिव चार्ज जब भी कंजुगेशन में होगा तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी बेटा, ठीक है। एक और बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। 3 कार्बोकेटाइन है यहाँ पर ए बी सी, इसमें आपको बताना सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है बेटा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जो है पहले वाला बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर है 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर काम कर रहा है केवल प्लस एच, प्लस एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन के द्वारा स्टेबल हो रहा है ये, ठीक है। और दूसरी बात एक और देखो यहाँ पर, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसा है बेटा, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसको देखिए बेटा, यहाँ पर क्या काम कर रहा है बेटा, ये रेजोनेंस, क्या काम करिए यहाँ पर, यहाँ भी रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस, और साथ में यहाँ पर क्या है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसके अंदर, और ये देखिए बेटा यहाँ पर क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, तो इसके लिए मेरी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं, एरोमेटिक इफेक्ट, ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं बेटा वो एरोमेटिक होता है, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं बेटा बेटा ये क्या होते हैं बोलो, ये अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं ये अनस्टेबल, ठीक है ना। तो अगर इनमें स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें बी वाला बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये आएगा सबसे लास्ट में, ध्यान रखना, ये ना सोचना कि यहाँ पर रेजोनेंस है बेटा, नहीं, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है, ठीक है ना, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बी, बी के बाद में ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा बेटा, सी आएगा, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो ये पूछ रहा है हमसे करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए रेजोनेंस के द्वारा कार्बोकेटाइन की, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। देखो यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये भी कौन सा है, ये एलाइलिक है, कैसा है ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन ही है,
कैसा है बेटा, ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है। अब आप पूछोगे सर इसको एलाइलिक कार्बोकेटायन क्यों कहते हैं? देखो डबल बॉन्ड से sp2 कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना बेटा, उसको एलाइलिक कार्बन बोला जाता है, और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोल देंगे क्या, एलाइलिक कार्बोकेटायन। तो इसको देखिए ध्यान से, एक तो यहाँ पर रेजोनेंस काम कर रही है, और साथ में क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके मिथाइल के, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या काम कर रहा है बेटा, रेजोनेंस काम कर रही है, एक तो रेजोनेंस काम कर रही है ना, और साथ में कितने यहाँ पर बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने यहाँ पर 2, तो ऊपर कितने थे देखो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस तो सभी में कॉमन है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, इसमें बात करें अगर डी वाले में, तो अगर ए और बी की बात करें तो बेटा ए और बी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला होगा। लेकिन अब सी को देखिए, सी में देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया कंजुगेशन है बेटा यहाँ पर, इसे बोलते हैं, इसमें है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। लास्ट वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन। जब कंजुगेशन किसी एक ही डायरेक्शन में होता है बेटा तो उसे बोलते हैं हम क्या, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंजुगेशन ज़्यादा है, देखो यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा है बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से? यहाँ पर बहुत अच्छी रेजोनेंस है, ठीक है। वहाँ पर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन था, यहाँ पर रेजोनेंस क्या है देखो, डबल डबल कंजुगेशन, और वो भी कंजुगेशन कैसा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो सी वाला जो कार्बोकेटायन है बेटा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सी के बाद आएगा बेटा आपका कौन सा, ए के बाद आएगा आपका कौन सा, बी आएगा। ये होगी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आइए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है देखो, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है ना। बेंजाइलिक जो कार्बोकेटायन होता है, और जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होता है, टर्सरी ब्यूटाइल आप जानते ही हैं, टर्सरी ब्यूटाइल कौन सा होता है, देखो ये वाला, ठीक है ना, कार्बोकेटायन। और बेटा कोई भी 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटायन, इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम चेक करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। ये वाला बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, आप देखेंगे इसका आंसर ये रहा, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है 1 डिग्री, और इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, ये हमारा है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, और ये है हमारा कोई भी 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या ऑर्डर आएगा बेटा, देखो ध्यान से। पहले वाला जो कार्बोकेटायन है हमारा बेंजाइलिक, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है बेटा, यहाँ पर काम कर रहा है रेजोनेंस। क्या काम कर रही है बोलो, यहाँ पर रेजोनेंस काम कर रही है बेटा, ठीक है ना, रेजोनेंस के द्वारा। अब सेकेंडरी वाले में अगर हम देखें तो सेकेंडरी वाले में आप देखोगे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर। 3 मिथाइल का मतलब होता है यहाँ पर है नो अल्फा हाइड्रोजन। नो अल्फा हाइड्रोजन का क्या काम कर रहा है बेटा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है बेटा, ठीक है ना, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन का क्या काम कर रहा है बेटा पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। और साथ में क्या काम कर रहा है, जो ये 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप का बेटा क्या काम कर रहा है, प्लस आई काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 चीज काम कर रही है। और देखो सी में, देखो सी में क्या है बेटा, सी में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन का पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। तो अगर ऑर्डिनरी कंडीशन में हमको ये बताया जाता है बेटा कि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद में सबसे लास्ट में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर हमसे यहाँ पर एक ऑर्डिनरी आंसर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे बेटा कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ऑर्डर भी लिखा है कि रेजोनेंस सबसे पावरफुल होती है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इनका, देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये जो है, क्या इसका आंसर ये आएगा बेटा? अगर हम इसके अनुसार देखें, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, तो आंसर इसका ये आना चाहिए कि ए वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर हम बात करें फिर 3 डिग्री वाले में इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ऑर्डर आना चाहिए। तो क्या ये आंसर सही है? मैं कहूँगा बेटा ये आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो बुकों में या हमको जो पढ़ाया जाता है, नॉर्मली हम जो इसका थ्योरेटिकली आंसर देते हैं वो इस प्रकार से देते हैं कि भाई जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, ठीक है ना,
तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है, पहले करेक्ट ऑर्डर देख लीजिए आप। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है बेटा कि हमें ये बताया जाता है कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से क्या होता है बेटा, ज़्यादा स्टेबल होता है। ये तो बिल्कुल सही है, इस आंसर को बिल्कुल आप याद कर लीजिए। लेकिन कौन सा ध्यान रखना, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कौन सा है जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो टर्स यहाँ पर यह बताया जाता है कि केवल रेजोनेंस एक ही केस में बेटा हाइपर कंजुगेशन से पीछे आ जाती है, ठीक है ना। कौन सा केस है वो, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के केस में, याद रखना इसको, ठीक है ना। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हमें क्या दी जाती है, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो होता है उसमें नो अल्फा हाइड्रोजन का पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, और साथ में जो 3 मिथाइल ग्रुप में बेटा उनका प्लस आई भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों इफेक्ट आपस में मिलकर बेटा, और बेंजाइलिक में केवल क्या काम कर रही है, रेजोनेंस। तो ये दोनों इफेक्ट मिलकर बेटा रेजोनेंस को थोड़ा सा डोमिनेट कर देते हैं। इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी कंपेरिजन में, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में। तो ये ऑर्डर आ गया बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल सबसे पहले, उसके बाद बेंजाइलिक, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, कोई भी 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो ये हमें इसका थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन दी जाती है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें, कोई हमसे कभी भी देखो, खासकर जेई एडवांस की बात करें, आजकल रीजनिंग वाले, स्टेटमेंट वाले, पैसेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वहाँ पर ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो एक्चुअल में रीज़न क्या है, ऐसा नहीं है कि ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो है आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, नहीं, दोनों के बीच में बहुत टफ कंपटीशन होता है। आप नॉर्मली कोई भी बुक अगर देखोगे तो क्या नाम है, इन दोनों की स्टेबिलिटी किसी किसी बुक में बच्चों इक्वल दे रखी है, ठीक है ना। लेकिन अब टफ कंपटीशन है, लेकिन फिर भी आजकल जो रिसेंटली आप जानते ही हैं, एक्सप्लेनेशन के अनुसार आप देखते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार अगर आप देखते हैं बेटा, ठीक है ना, थर्मोडाइनेमिकली डाटा के अनुसार, एनर्जी के बेसिस पर, ठीक है ना, या सोल्वोलाइसिस के बेसिस पर आज हमारे पास हर तरह की एक्सप्लेनेशन है। तो हम किसी भी कंसेप्ट को जो है थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो एक किताब है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत ही एडवांस बुक है वो, जिसको बोलते हैं जेरी मार्च, वहाँ पर इसका बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो मैंने कोशिश करी है आपको वहाँ से ही एक्सप्लेनेशन देने की कि इसका रीज़न क्या है बेटा, कि जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है बेटा, ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से स्टेबल होता है। कितना होता है, क्या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में अंतर होता है, लेकिन स्टेबल तो होता है। और स्टेबल भी होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो उसके पीछे रीज़न होता है बेटा, देखो ये वाला, जिसको हम बोलते हैं HIA, क्या बोलते हैं इसको, बोलो HIA, ये कंसेप्ट होता है। HIA कंसेप्ट का मतलब होता है बेटा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन एफिनिटी के कंसेप्ट के द्वारा आप टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, थर्मोडाइनेमिक डाटा के बेसिस पर, ठीक है ना। चलिए अब इसका रीज़न क्या, देखो क्या देते हैं हम इसका रीज़न। चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा आपको सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखना बेटा, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली है, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है बेटा। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ TBU, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल बेटा कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना। अब मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ बेटा किसी भी NaH के साथ, किसी मेटल हाइड्राइड के साथ, किसके साथ में बोलो, मेटल हाइड्राइड के साथ में मैं रिएक्शन करा देता हूँ। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या नेगेटिव है। तो अगर मैं जब टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ करता हूँ, देखो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है, HIA, इसे बोलते हैं हाइड्राइड आयन एफिनिटी। तो ये जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, तुम जानते हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस हाइड्राइड को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ही ये हाइड्राइड को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी, देखो एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, ये बन जाएगी बेटा, ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है, जैसे ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है बेटा, ठीक है ना, जैसे ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है तो बच्चों यहाँ पर हीट निकलती है, यानी कि डेल्टा H निकलती है, और वो निकलती है बेटा 231 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये हीट जो मैं निकल रहा हूँ बेटा, ये अपनी तरफ से नहीं निकल रहा, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली डाटा बेटा आता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अब ये जो डेल्टा H है आप जानते हैं एक्सोथर्मिक है, क्या ये एक्सोथर्मिक है, इतनी हीट निकलती है जब ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन किसी भी मेटल हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करता है या हाइड्राइड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वाला बेटा, सेकंड कौन सा है हमारे पास, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन।
अब जब इस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी मेटल हाइड्राइड के साथ में, ठीक है ना, ये देखिए NaH के साथ में, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है जब इस हाइड्राइड को एक्सेप्ट करेगा ये, ठीक है ना, तो क्या बनाएगा, यहाँ बन जाएगी बेटा मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा बोलो यहाँ पर, यहाँ बनेगी आपकी मिथाइल बेंजीन बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ भी डेल्टा एच, ये भी कैसा प्रोसेस है बेटा, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ भी डेल्टा एच क्या होगी, नेगेटिव में होगी, ठीक है ना। यहाँ भी हीट रिलीज होगी। अब कितनी होगी देखो यहाँ पर होती है बेटा लगभग 234 के करीब होती है किलो कैलोरी पर मोल, इतनी हीट निकलती है। मतलब ये भी प्रोसेस कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। अब इस हाइड्राइड आयन एफिनिटी के कंसेप्ट के बेसिस पर अब हमें कैसे मालूम पड़ा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और कितना ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान से देखिए। एक बार बताओ कौन से वाले कंसेप्ट में ज़्यादा हीट निकल रही है, ध्यान से देखो। जब टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है तो कितनी हीट निकलती है देखो, 231 किलो कैलोरी। और जब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बेटा, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, जब आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन हाइड्राइड को एक्सेप्ट करता है तो कितनी हीट निकलता है देखो, कितनी हीट निकलता है बेटा, ये 234। अरे यार 3 किलो कैलोरी का ही तो अंतर है, बोलो ये 3 किलो कैलोरी का जो अंतर है बेटा, डिफरेंस है, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यानी कि दोनों के बीच में स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ही टफ कंपटीशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन डिफरेंस तो है ना। तो डिफरेंस है तो इसी वजह से क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बोलो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल क्यों हो गया, देखो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो देखो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, अगर मान लो जो जितना कम स्टेबल होता है बेटा वो उतनी ही कम एनर्जी को रिलीज करेगा, ये कंसेप्ट होता है। और जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा बेटा, जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा, ये कंसेप्ट होता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, जिस केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी निकल रही है उसका मतलब वो कार्बोकैटायन ज़्यादा अनस्टेबल है, रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इसे बोलते हैं हम हाइड्राइड आयन एफिनिटी कंसेप्ट बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है बेटा, जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है और जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है उसमें केवल 3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है, कैलोरी पर मोल जो एनर्जी है, इतने का डिफरेंस है, ठीक है ना। क्लियर आ गई बात समझ में, कंसेप्ट आ गया समझ में आपको, हाइड्राइड आयन एफिनिटी का कंसेप्ट आ गया समझ में कि जो हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद में कार्बोकैटायन जितनी ज़्यादा एनर्जी निकालेगा इसका मतलब वो उतना ही कम स्टेबल होगा बेटा, क्लियर है। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ने थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा रिलीज करी है तो इसका मतलब ये कम स्टेबल रहा होगा, ठीक है ना। तो हाइड्राइड आयन कंसेप्ट के बेसिस पर सोल्वोलाइसिस का भी कंसेप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो लेकिन ये सबसे बेस्ट और बढ़िया कंसेप्ट है थर्मोडाइनमिक डाटा के बेसिस पर, एनर्जी जिसमें ज़्यादा निकलती है वही कार्बोकैटायन क्या होता है, ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कौन सा कार्बोकैटायन बेंजाइलिक का 1 डिग्री होना चाहिए और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में नो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं देखो इस वाले कार्बोकैटायन की बात करूं बेटा, इस वाले की जो कि हमारा 3 डिग्री एल्काइल कार्बोकैटायन था, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला तो बहुत कम होगा बेटा, ठीक है ना, बहुत कम स्टेबल होगा, ये तो आपका बेंजाइलिक से बाद आएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करेंगे। देखो बच्चों करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए आप कार्बोकैटायन की। देखिए ABC, मैंने ये आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। पहले वाले में देखिए क्या काम कर रही है बेटा, रेजोनेंस काम कर रही है। क्या काम कर रही है, रेजोनेंस काम कर रही है। और ये B वाले में भी क्या काम कर रही है बेटा, रेजोनेंस काम कर रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसको देखिए बेटा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन का प्लस H काम कर रहा है, ये तो अभी देखा था। और साथ में 3 मिथाइल का क्या काम करता है बेटा, प्लस I काम करता है। और ये दोनों मिलकर इसको पीट लेते हैं, अभी हमने चेक करा है, ठीक है ना। और ये कौन सा है बेटा, ये एलाइलिक वाला है, क्या ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है ना।
एलाइलिक कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा। तो अब मुझे ये बताइए, जब सी वाले ने ए वाले को पीट दिया, ठीक है ना, तो सी वाला बी वाले को तो पीट ही देगा। क्यों पीट देगा? अगर ए और बी में कभी कंपैरिजन करने को आ जाए कि बेंजाइलिक और एलाइलिक में कार्बोकैटायन में बोलो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा रेजोनेंस की क्वांटिटी किस में ज़्यादा है बेटा। क्वालिटी चेक करिए किस में रेजोनेंस बढ़िया होगी। तो देखो बेंजीन की वजह से यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जबकि यहाँ पर 2 ही बनेंगे बेटा। क्लियर है? तो यानी कि स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा बेटा, जरा बताओ। यहाँ पर सी सबसे बढ़िया होगा, उसके बाद ए होगा और उसके बाद क्या होगा बेटा, बी होगा। क्लियर है? कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये कौन सा है बोलो, एलाइलिक है, अभी हमने सोल्व किया था। ये किसके द्वारा स्टेबल हो रहा है, देखो यहाँ पर रेजोनेंस के द्वारा। यहाँ पर काम कर रही है बेटा आपकी रेजोनेंस, और यहाँ पर भी काम कर रही है आपकी बोलो रेजोनेंस। ठीक है, ये बेंजाइलिक है। तो तुमने देखा अभी पीछे कि बेंजाइलिक और एलाइलिक में बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट है बेटा, ये भी एलाइलिक है, लेकिन ये कौन से वाला है, 2 डिग्री एलाइलिक है बेटा। 2 डिग्री एलाइलिक है ये, और ये कैसा है बेटा, ये 3 डिग्री एलाइलिक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। तो जब केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो आप ध्यान रखना बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, 3 डिग्री रेजोनेंस और साथ में बोलो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। देखो बेंजाइलिक वाला जो कार्बोकैटायन एलाइलिक से होता है बेटा, 1 डिग्री वाले से ज़्यादा होता है। 2 डिग्री एलाइलिक और 3 डिग्री एलाइलिक जो होते हैं बेटा, वो बेंजाइलिक वाले से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल। तो यानी कि डी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद कौन आएगा बेटा, बी आएगा। क्लियर बात है, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। हाँ, इन दोनों में कंपैरिजन अगर करनी हो तो इसमें क्या होगा, ए ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन एलाइलिक का 2 डिग्री और 3 डिग्री बेंजाइलिक से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अब की बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताओ। तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना बेटा, जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर होगा, वो क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके बाद में एक बात देखो, डबल बॉन्ड के ऊपर और साथ में अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड पे लग रहा है ना बेटा, तो वो तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो अनस्टेबल ही होते हैं। और उसमें भी ट्रिपल बॉन्डेड के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो रीज़न क्या है, देखो रीज़न बहुत आसान होता है कि ये वाला सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। रीज़न क्या है बेटा, रीज़न है देखो बहुत आसान है। अगर मैं डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर होता है sp2 कार्बन, और यहाँ पर भी क्या है बेटा, sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन पे तुम जानते ही हो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है बेटा, वो कितना होता है, लगभग 33 के करीब होता है। तो और यहाँ पर ये कार्बन है बेटा sp कार्बन, और sp कार्बन में जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है वो 50% होता है। तो अगर 50% एस करेक्टर है तो इसका मतलब ये कार्बन जो होता है ना, sp वाला कार्बन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बेटा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। तो यानी कि सी आपका ए और बी से ज़्यादा अनस्टेबल है। अब ए और बी में कंपैरिजन कैसे करोगे, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये वाला बेटा देखिए, जितने डबल बॉन्ड होंगे बेटा, डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है बेटा, माइनस आई बढ़ता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो डी आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम निकालें तो डी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, और डी के बाद में कौन आएगा बेटा, डी के बाद में आएगा ए, और ए के बाद में कौन आएगा बेटा, बी, और बी के बाद कौन आएगा बेटा, आपका सी आएगा। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। हालांकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लीस्ट स्टेबल बताइए, तो लीस्ट स्टेबल कौन होगा, आपका सी वाला होगा। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बताना। यहाँ भी आपको बहुत बढ़िया बेटा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए पहले वाले कार्बोकैटायन को देखिए, रेजोनेंस है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी काम कर रही है बेटा रेजोनेंस। क्या काम कर रही है बोलो, रेजोनेंस यहाँ भी काम कर रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ भी क्या काम कर रही है बेटा, रेजोनेंस काम कर रही है।
लेकिन यहाँ पर काम कर रहा है क्या बोलो, यहाँ पर काम कर रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन का बोलो प्लस H काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन। तो एक तो बात पक्की है कि डी वाला आपका लीस्ट स्टेबल होगा। ये क्या होगा आपका बोलो, सबसे कम स्टेबल होगा बेटा, डी वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर बात है। आओ तो अब देखिए रेजोनेंस तीनों में काम कर रही है, तो रेजोनेंस तीनों में काम कर रही है तो बी वाला तो सी वाले से ज़्यादा ही होगा स्टेबल, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। ये तो एलाइलिक है आपका, कैसा ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, तो एलाइलिक से बेंजाइलिक ज़्यादा ही स्टेबल होता है। लेकिन मोस्ट स्टेबल पूछा गया है यहाँ पर। देखिए अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज अगर एरोमेटिक का पार्ट बन जाए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसमें एरोमेटिक करैक्टर आ जाए, तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। यहाँ तो रेजोनेंस ही काम कर रही है, लेकिन यहाँ साथ में काम कर रहा है एरोमेटिक इफेक्ट। क्या काम कर रहा है बोलो, और एरोमेटिक इफेक्ट सबसे पावरफुल होता है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बन गया है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक करैक्टर उसमें डेवलप हो रहा है तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है ये, ठीक है ना, ये एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, रेजोनेंस तो है लेकिन ये एरोमेटिक का करैक्टर डेवलप नहीं हो रहा इसकी वजह से। एरोमेटिक किसकी वजह से है यहाँ पर, बेंजीन की वजह से। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, ए होगा इसमें, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ए के बाद में क्या आएगा, बी के बाद सी के बाद में डी आएगा। ये होगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक करैक्टर उसमें आता है तो उसी को बोलते हैं एरोमेटिक इफेक्ट, वो कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, चलिए बेटा। और अगर किसी को एरोमेटिक करैक्टर नहीं आता, एरोमेटिक इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना, या एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान नहीं आती है, तो उसके लिए मेरी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। एरोमेटिक इफेक्ट डालिए, योगेश कुमार केमिस्ट्री बॉस, ठीक है ना, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो करेक्ट ऑर्डर बताइए बेटा स्टेबिलिटी का, कौन सा कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर। क्लियर है, देखिए रेजोनेंस काम कर रही है, साथ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, तो ये एरोमेटिक है। क्या ये एरोमेटिक है। यहाँ देखिए यहाँ पर कितने बेटा, ये यहाँ पर है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना है यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज किसका पार्ट है, एरोमेटिक का। ये भी एरोमेटिक कैटायन है एक प्रकार का, ठीक है ना। और ये कौन से है बेटा, यहाँ पर केवल काम कर रही है रेजोनेंस, क्योंकि एरोमेटिक जो करैक्टर है वो बेंजीन की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस का पार्ट बनता है तभी उसमें एरोमेटिक करैक्टर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस है बेटा, ठीक है ना। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, बोलो ये वाला होगा बेटा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए और बी होगा, और ए और बी में दोनों एरोमेटिक हैं। अब किस में एरोमेटिक करैक्टर ज़्यादा है बेटो, इस वाले में ट्रोपालियमल, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो सबसे बढ़िया बी होगा बेटा। और बी के बाद कौन होगा, ए होगा, ए के बाद डी होगा, डी के बाद कौन होगा, सी होगा। क्लियर है। अगर दो कैटायन के बीच में एरोमेटिक करैक्टर डेवलप हो रहा है तो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे बेटा उसका में एरोमेटिक करैक्टर क्या होगा, उतने ज़्यादा होगा। ये तो बहुत हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ट्रोपाइलियम आयन, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये केवल किससे पीछे होता है, ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस वाले से ही पीछे होता है, बाकी किसी से पीछे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगली एप्लीकेशन देखिए बेटा। तो पहली एप्लीकेशन में आपने कार्बोकैटायन के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कंपैरिजन करने वाले, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करिए तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। जब भी पॉजिटिव चार्ज बेटा कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा तो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी बेटा। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट, यहाँ पर बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है हमारा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड बेटा। ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी। अब एल्काइल हैलाइड को तो आप जानते ही हो बेटा, क्या होता है बोलो, RX। क्या होता है, RX। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप जानते हैं ना कि RX में ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद में R पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब समझ रहे हो ना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, इसी को तो बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके क्या बनाएंगे आप, बोलो एल्काइल हैलाइड में कार्बोकैटायन बनाएंगे, ठीक है ना। तो जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उतना ही एल्काइल हैलाइड का होगा आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना, उतनी बढ़िया वो रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड की अगर आपको रिएक्टिविटी चेक करनी है
तो कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करो, कार्बोकेटायन बनाओ, और जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ही बढ़िया क्या होगा, एल्काइल हैलाइड आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत जेईई मेंस में और बेटा नीट में बहुत पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपको, आप आसानी से मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन है यहाँ पर बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलाइड? तो रिएक्टिव हैलाइड का मतलब होता है कि किसके साथ में रिएक्शन कर दो, एक्वस KOH, एक्वस NaOH या वाटर के साथ में रिएक्शन हो सकती है, कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक्वस KOH और एक्वस NaOH का मतलब वाटर ही होता है। तो जब किसी हैलाइड को किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसको हाइड्रोलाइसिस या सोलोलाइसिस भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो देख लो बेटा कौन सा रिएक्टिव हैलाइड है सबसे ज़्यादा। तो कार्बोकेटायन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बेटा, ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो आंसर भी आएगा ABC वाला। तो अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको आती है तो एल्काइल हैलाइड की आप रिएक्टिविटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl को हटाइए, और Cl को जैसे ही आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर OH लग जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा बोलो, बाकी केमिकल रिएक्शन को आप अपनी पूरी कर सकते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 केमिकल रिएक्शन दे देगा, बताओ किस में एल्कोहल का फॉर्मेशन फास्ट होगा, कौन सी रिएक्शन बढ़िया है बेटा। तो इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि फास्ट सोलवोलाइसिस बताओ। सोलवोलाइसिस का मतलब सोलवेंट में डाल रहे हो एक्वस मीडियम में, या हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, तब भी आपको क्या चेक करना है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ही चेक करना है। ठीक है ना, तो किसका सोलवोलाइसिस बढ़िया होगा, किसका हाइड्रोलाइसिस बढ़िया होगा, किसका डिसोसिएशन बढ़िया होगा। ठीक है ना, कौन सा एल्काइल हैलाइड आपका क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कुछ नहीं करना उसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करिए, अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, ये रहा। जब हम किसी RX को, RX का मतलब एल्काइल हैलाइड, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना है आपको, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये लिविंग ग्रुप है X। एल्काइल हैलाइड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सोलवोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है ना, यह एक आगे चल के पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और खासकर कौन सी वाली, SN1। और SN1 रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर बेस करता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है। चलिए अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्ट हाइड्रोलाइसिस बताइए। आप फास्ट हाइड्रोलाइसिस बताओगे, मान लो एक कार्बोकेटायन मेरे पास ये है, ये मेरे पास 3 कार्बोकेटायन है, बताइए किसका होगा बेटा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो इसको Cl को हटाना है, और यहाँ कार्बोकेटायन बना लीजिए, और इसकी जगह आप क्या चिपकाएंगे, यहाँ पर OH को चिपका देंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, देखो इतना खूबसूरत प्रोडक्ट बनेगा। क्या ये प्रोडक्ट, एल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, सारे रिएक्शन को अपने आप कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है ना, ऐसे इसमें करेंगे, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। तो आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए। ठीक है ना, किस में बढ़िया होगी। तो देखो ऊपर वाला कार्बोकेटायन जो है ये किसके द्वारा स्टेबल हो रहा है बेटा, रेजोनेंस। क्यों, यहाँ पर कंजुगेशन काम कर रही है। लेकिन ये वाला देखो बेटा, ये वाला यहाँ देखो, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया है, यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा बन गया बोलो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, आपको बताया गया था अनस्टेबल होते हैं। तो इसका हाइड्रोलाइसिस या इसकी रिएक्शन तो बढ़िया नहीं होगी। ठीक है ना, ये सबसे लास्ट में आएगा। और ये कैसा है बेटा, ये नॉन एरोमेटिक है। क्या बोलो, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन है। तो जो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है ना, वो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर होगा आपका A सबसे बढ़िया, उसके बाद C, उसके बाद में क्या होगा बेटा, B होगा। ये होगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर या हाइड्रोलाइसिस का। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे आप इसी कंसेप्ट के। एक्वस KOH, एक्वस NaOH का मतलब क्या होता है बेटा, पानी ही होता है, ध्यान रखना। ऐसा मान के चलिए आप जब किसी भी हैलाइड को एक्वस KOH या एक्वस NaOH में डालोगे तो हमेशा एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। रिएक्शन कहलाती है आपकी हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हो उसको, सोलोलाइसिस भी कह सकते हो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड भी कह सकते हो, और SN1 रिएक्शन भी कह सकते हो। और इसमें हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान करना, हैलोजन को रिमूव करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करके और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतनी ही बढ़िया रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आपसे मेजर प्रोडक्ट भी पूछा है उसने। ठीक है ना, तो देखो मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे बेटा। सबसे पहला काम तो ये होगा ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ो।
तो जब आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे बेटा, तो देखो यहाँ पर पहले वाले में ये कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना, और दूसरे वाले में क्या बनेगा, देखो सेकंड वाले में बनेगा बेटा ये वाला कार्बोकैटायन। ये दोनों कार्बोकैटायन आपने कर लिए बेटा, क्लियर है। अब इसके ऊपर किसका अटैक होगा, कार्बोकैटायन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका बेटा, ये वाला OH माइनस, ये अटैक करेगा। तो देखो अटैक करते हैं, दोनों की रिएक्शन करा देते हैं। चलो मैं देखिए, अगर मैं मान लो इसके ऊपर अटैक कराऊंगा बेटा, किसका, OH का, तो अगर मैं OH माइनस का इसके ऊपर अटैक कराऊंगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा OH। तो जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी sp3 कार्बन के साथ में जुड़ा होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको बोलते हैं हम एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, एल्कोहल, ध्यान रखना बेटा। तो यानी कि ए वाले में तो हमें क्या मिल गया बेटा, एल्कोहल मिल गया। अब बी वाले की बात करते हैं, तो बी में जो कार्बोकैटायन मिला है बेटा, इसके ऊपर भी किसका अटैक होगा, OH माइनस का अटैक होगा। तो OH माइनस का जैसे अटैक होगा तो आपको ये बनाओगे बेटा इस तरह से, ठीक है ना। और जैसे आप इसको, इस पॉजिटिव को ख़त्म करोगे, OH यहाँ पे लगाओगे, तो तुरंत आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये कैसा है, कार्बोकैटायन एरोमेटिक कंपाउंड। और तुम जानते हो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में अगर पॉजिटिव चार्ज बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसमें एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो रहा है, तो वो कभी भी वहाँ से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अब पहले तो ये एरोमेटिक था, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, sp3 डेवलप हो गया, तो यानी कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो अब बताओ एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है या नॉन एरोमेटिक, बोलो एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर रिएक्शन तो होगी बेटा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाँ प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज, बेटा ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, जब भी पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को आप वहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो सर अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, ध्यान से देख लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, भूलना नहीं है कभी भी, ये पॉजिटिव यहीं रहेगा। अब सर ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके इंट्रैक्शन में रहेगा, ऐसे करके यहाँ रहेगा, ऐसे करके OH माइनस, थोड़ा नीचे करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जस्ट लाइक किसकी तरह काम कर रहा है, जैसे NaOH होता है, NaOH, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनिक, ठीक है ना, यानी कि ये बेस की तरह काम करेगा। अब आपसे पूछ सकता है ये तो अल्कोहल है, ये क्या है, क्या ये भी अल्कोहल है, नहीं, ये NaOH की तरह काम करता है, ये बेस है, क्या ये बेस है, ये ध्यान रखना। तो ये OH नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के इंट्रैक्शन में रहेगा, आयनिक इंट्रैक्शन, जैसे NaOH, क्लियर है। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन है, फास्ट सोलवोलाइसिस आपसे पूछ रहा है, किसका सोलवोलाइसिस बढ़िया होगा बेटा, ठीक है ना। तो देखिए करिए यहाँ पर भी सोलवोलाइसिस, तो एक ही बात करनी है आपको, यहाँ से इसको हटाइए, पॉजिटिव चार्ज बनाइए, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा उसका सोलवोलाइसिस क्या होगा बेटा, उतना ही बढ़िया होगा। तो तीनों कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि ये बन रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला, ये बन रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला। अब बात पुरानी हो गई है, दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं, तो बी वाले में सबसे बढ़िया होगा बेटा, बी के बाद में, और एक और है बेटा डी भी है, देखो यहाँ पर डी भी है, कौन सा डी, कौन सा है आपका, एलाइलिक है। तो प्रोडक्ट आप बना ही लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में तो इंट्रैक्शन में रहेगा, ध्यान रखना, डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। तो यानी कि सी में, बी में सबसे बढ़िया होगा, बी के बाद ए में होगा बेटा, और ए के बाद किस में होगा बोलो, सी में होगा, और सबसे लास्ट में किस में होगा, डी में होगा। ये होगा इनकी सोलवोलाइसिस का ऑर्डर बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कंसेप्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। रेजोनेंस का कंसेप्ट यहाँ भी यूज होगा बच्चों, बढ़िया तरीके से। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टूवर्ड्स एक्वस AgNO3। AgNO3 को आप जानते हो क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो इसको, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट इसको बोला जाता है, क्लियर है। चलो, तो किसी भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ में किसी एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन करोगे तो तुम जानते हो Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो सिल्वर आयन होता है ना Ag, ये एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को क्या कर लेगा बेटा, एक्सेप्ट कर लेगा, और PPT का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, एक PPT बनेगा। ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, कोई एल्काइल हैलाइड है बेटा, ये क्या हमारे पास में कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना। तो अगर हम इन्हें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करते हैं तो एक्चुअल में ये रिएक्शन भी SN1 होती है, आगे चल कर पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। तो बताओ क्या बनता है, देखो PPT बनता है, ये तो सारे बॉन्ड इधर को ब्रेक हो जाएंगे बेटा सारे, ठीक है ना,
और ये Ag इन हैलोजन को अपने साथ जोड़ लेगा और NO3 जो है इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेंगे बेटा PPT, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी Cl है तो AgCl का PPT बनेगा, AgBr का PPT बनेगा, AgI का बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर वो कहता है कि एक एल्काइल हैलाइड आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करके वाइट PPT बनाता है तो हमेशा ध्यान रखना AgCl का होगा, AgCl का वाइट PPT होता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो कहता है येलो PPT यानी कि पेल येलो PPT बनता है तो AgBr का होता है, ध्यान रखना। और अगर वो कहता है डार्क येलो PPT बनता है बेटा तो डार्क येलो PPT किसका होता है बोलो, AgI का होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको कर लोगे। देखो अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप में, नीट की बात करूँ मैं, ठीक है ना, जेई की बात करूँ तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बेटा मेन में, ठीक है, PPT फॉर्मेशन वाले। और ये रिएक्शन क्या होती है, जिन बच्चों को पता है वो नोट कर लेंगे, नहीं तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार की SN1 रिएक्शन होती है और SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। ध्यान से देखिए, ये आपको 3 बेटा उसने हैलाइड दे दिए और सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में Ag क्या करेगा, Ag इस Cl को पकड़ के ले जाएगा बेटा, ठीक है ना, AgCl को पकड़ के ले जाएगा और PPT बनेगा सब में, क्या बनेगा, AgCl बनेगा सब में, AgCl। अब आपसे वो पूछ रहा है बेटा कि सबसे बढ़िया PPT किस में बनेगा, AgCl का किस में बनेगा PPT, तो PPT उसी में बढ़िया आएगा बेटा जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नो डाउट आपको पता लग गया होगा ये वाला C वाला जो कार्बोकेटाइन है बेटा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है इसका कि फास्ट PPT का मतलब क्या होता है या रेट ऑफ PPT का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा हैलोजन को हटाने के बाद में, वहाँ से PPT क्या होगा, बढ़िया बनेगा। देखो जब भी लिविंग ग्रुप हटेगा यहाँ से, ये लिविंग ग्रुप ही तो है ना, ये लिविंग ग्रुप हटेगा, तो लिविंग ग्रुप हटने के बाद में अगर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो PPT क्या होगा, PPT क्या होगा बोलो, उतने बढ़िया बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल आएंगे। मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टूअर AgNO3 एक्वस, कौन सा हैलाइड बोलो AgNO3 के साथ में मोस्ट रिएक्टिव है, तो कुछ नहीं है, आपको केवल क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही बढ़िया PPT बनेगा। तो आप जानते ही हैं ये वाला कार्बोकेटाइन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक है ये एरोमेटिक कैटायन बन रहा है। और इसकी बात करें तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी कौन सा बन रहा है बोलो, एरोमेटिक बन रहा है बेटा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, तो ये वाले में सबसे बढ़िया होगी बेटा, मोस्ट रिएक्टिव यही होगा। डी के बाद में बेटा सी के बाद में क्या होगा आपका ए, और ए के बाद में कौन सा होगा, बी होगा। क्लियर है, ये आपका जानते ही आपका कौन सा, ये एलाइलिक है और ये टर्सरी ब्यूटाइल है। तो टर्सरी ब्यूटाइल जो होता है वो एलाइलिक वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री वाले से। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए अच्छा सवाल है, इसको सोल्व करेंगे आप। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है इसमें बेटा किस में होगा, तो कोई डाउट नहीं, इसको आप हटाइए, इसको यहाँ से हटाइए। अब किस में बढ़िया होगी रिएक्शन, देखो PPT किस में बढ़िया होगा, कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में बढ़िया रिएक्शन करेगा, इसके बारे में कोई बहस नहीं होनी चाहिए, नो डाउट बी मोर रिएक्टिव है किससे, ए वाले से। क्लियर है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता ही है प्रोडक्ट ये बनेगा, ये वाला, ये बनेगा बेटा यहाँ। और ये NO3 कहाँ रहेगा, इसके इंटरेक्शन में रहेगा, और साथ में क्या बनेगा, AgCl का PPT बनेगा। इस तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ भी क्या बनेगा, देखो ये बनेगा इस तरह से, ये लो, ये इसके इंटरेक्शन में रहेगा, NO3 डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक है। और AgCl का PPT आपका यहाँ बनेगा बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है बेटा, क्या है इसमें, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कौन सा हैलाइड है जो रिएक्शन नहीं करेगा, जिसमें कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा वो हैलाइड आपका रिएक्शन नहीं करेगा, उसमें PPT का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे। तो देखो ये पॉजिटिव रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है, ये तो आपका PPT देगा, ठीक है ना। और खासकर जो JEE एडवांस के क्वेश्चन होते हैं बेटा, JEE एडवांस में जो सवाल पूछे जाते हैं खासकर इंटीजर वाले, ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैलाइड हैं जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में PPT का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए, तो जो भी कार्बोकेटाइन बेटा हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, वो ही PPT का फॉर्मेशन करा करते हैं। क्लियर है। चलिए
देखो बेटा, यहाँ पर देखिए, हाँ ये वाला भी देखो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल है, ये भी पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, और ये भी रेजोनेंस और प्लस हाइपर कंजुगेशन, तो ये भी हाईली स्टेबल है, ये भी पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, पर ये वाला पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के ऊपर है, ये अनस्टेबल है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है ना, तो ए हमारा आंसर होगा बेटा, यही पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स गिव्स डार्क येलो पीपीटी विद AgNO3। कई बार कलर भी पूछ लेगा वो कि कौन सा हाइलाइट ऐसा है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में डार्क येलो कलर का पीपीटी बनाएगा। तो मैंने आपको बताया था डार्क येलो कलर का जो पीपीटी होता है बेटा वो AgI का होता है। किसका होता है? AgI का। तो देखिए आयोडीन किस में है? आयोडीन इसमें है, तो यही देगा आपका। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स एक्वस AgNO3। तो नो डाउट ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मैंने सारे कार्बोकेटाइन जो है आपके मिला दिए हैं बच्चों। ठीक है ना, सारे कार्बोकेटाइन इसमें मिला दिए मैंने। देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल वाला है, ठीक है ना, ये कौन सा है? टर्सरी ब्यूटाइल वाला। ये आपका एलाइलिक वाला है बेटा, ये आपका बेंजाइलिक वाला है, ये आपका कौन सा आ गया? एरोमेटिक वाला आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला आ गया, और ये आपका कौन सा आ गया बोलो? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला आ गया, ट्रोपाइलियम। ओहो हो, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। कौन सा बेटा? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस वाला आ गया। ठीक है ना, और ये भी क्या आ गया बेटा? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो नो डाउट आपको पता लग गया होगा कि आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, H सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में जी के बाद में क्या आएगा बेटा? जी के बाद में E आएगा, E के बाद में आता है F के बाद में क्या आएगा बेटा? D, और D के बाद में आएगा आपका कौन सा? A, और A के बाद में कौन सा आएगा बेटा? C, और C के बाद आएगा B। ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर बेटा, पीपीटी के फॉर्मेशन का। ठीक है ना, अभी जब सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस को मैं आपको क्लियरली बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप आसानी से देख लोगे। ध्यान रखना, जो 1 डिग्री सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस वाला होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। किससे? इस वाले से। ध्यान रखना, ये जो आपका ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन होता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड के 1 डिग्री वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला इस ट्रोपाइलियम वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, ये अगला कंसेप्ट है हमारा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड हैलोजन एसिड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, ये भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, सॉरी एल्कोहल, वो हैलोजन एसिड के साथ में किस प्रकार से रिएक्टिव होगा। ये भी कंसेप्ट किसके ऊपर बेस है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेस है, के ऊपर बेस है। इसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट, जब आप मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लोगे बच्चों, ठीक है ना, तो मीजोमेरिक इफेक्ट में ही मैं इस एप्लीकेशन को आपकी इंक्लूड करूँगा। क्लियर है? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है ना, तो इन कंसेप्ट को ध्यान से बारीकी से देखिए। बहुत अच्छे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई है, और कुछ क्वेश्चन भी कराए मैंने, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ठीक है ना, रेजोनेंस की नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है ना, कुछ सुपर एक्सेप्शन के साथ में। बढ़िया, ठीक है, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, मेहनत करिए खूब। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।